हाय एवरीवन। आज हम जो पाठ लेकर आए हैं उसका नाम है वर्ण एवं मात्रा। और इससे पहले हमने पाठ किया था भाषा, जिसका नंबर था पाठ 1 और वह था क्लास 2 से फ्रॉम हिंदी लैंग्वेज। आज हम उसी क्रम में दूसरा पाठ लेकर आए हैं वर्ण एवं मात्रा और हिंदी लैंग्वेज एंड फॉर क्लास 2। And if you didn't subscribe my channel yet, then please subscribe the channel for more videos and press the bell icon for the notifications. So, welcome to my channel Divine Gyanam. Let's get started. Now, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है वह वर्ण कहलाती है। जैसे दिए गए चित्र में बच्चे के मुख से जो शब्द निकला है या ध्वनि का बोध हो रहा है हमें, वही उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वह ध्वनि क्या होती है? अभी हम पढ़ेंगे वर्ण की परिभाषा। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको बोला, सुना और लिखा जा सके वर्ण कहलाती है। जैसे अ, ई, क, ग आदि। तो जो भी हमें सबसे पहले शब्द सुनाई आता है वही हमारा वर्ण कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आपको समझ में आया? यानी कि जैसे अ, आ, ई, तो ये जो स्वर है या फिर क, ख, ग, ये जो वर्ण व्यंजन है, इनको जब हम क्रम में लिखते हैं तो वही हमारे एक वर्णमाला बन जाती है। अब हम देखते हैं वर्ण के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। अब हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर मीन्स वाउल, जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। ये वर्ण इस प्रकार है, मतलब किसी भी वर्ण या किसी और दूसरे किसी भी सहायता के बिना जो भी शब्द या वर्ण बोले जाते हैं वही स्वर कहलाते हैं। अब उनको देखते हैं कि वो स्वर कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये हमारे 11 स्वर होते हैं। ये बिना भी किसी सहायता के बोले जाते हैं, किसी की भी सहायता नहीं होती इसमें, और ये हम इन्हें ऐसे ही बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट, अनुस्वार। अंग यानी कि अंग से अंगूर जो होता है हमारा, ये अनुस्वार होता है। विसर्ग वाला अह खाली जिसे हम बोलते हैं वो होता है। अनुनासिक चिन्ह यानी कि चंद्र बिंदु, जो भी हम चंद्र बिंदु लगाते हैं वह हमारे अनुनासिक चिन्ह होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, 11 हमारे स्वर होते हैं और अंग, ए, चंद्र बिंदु ये अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक चिन्ह होते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना इन चीज़ों को। अब है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, जो शब्द स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये वर्ण इस प्रकार हैं। वर्ण इनको भी बोलते हैं और वर्ण अ, आ, ई उनको भी बोलते हैं, लेकिन वो स्वर होते हैं और ये व्यंजन। व्यंजन को हमें बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है, ये हम बिना सहायता के नहीं बोल सकते। ठीक है, इनके लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि क में अ का साउंड जुड़ा है, ख में, ग में, इन सभी में अ जुड़ा है, तभी हम इन्हें बोल पाते हैं, वरना ये आधे रह जाएंगे। क हमारा आधा रह जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें अ नहीं जोड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं क वर्ग। उसमें क, ख, ग, घ, अड़ा। च वर्ग च, छ, ज, झ, ण्य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। उसके बाद है प वर्ग प, फ, ब, भ, म।
अंतस्थ व्यंजन। यहाँ तक हमारे हो गए हैं। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि य, र, ल, व, यानी कि ये हमारे गले की साउंड से बोले जाते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए। अब आप याद रखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ऊष्म व्यंजन बताइए, तो आप ये 4 बता सकते हैं, श, श, स, ह। ठीक है, और अगर अंतस्थ व्यंजन आते हैं तो आप ये 4 बता सकते हैं क्वेश्चन में, य, र, ल, व। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके अतिरिक्त संयुक्त और उत्क्षिप्त व्यंजन को भी हिंदी भाषा में स्थान दिया गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन ड़ और ढ़, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? 2 व्यंजनों के योग से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये व्यंजन इस प्रकार है, देखते हैं, जैसे कि कौन से, क प्लस श से षटकोण को अगर हम और क को प्लस करते हैं आधे क को, तो हमारा बन जाता है श से क्षत्रिय। ठीक है, त प्लस र, अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा त्र से त्रिशूल। ज प्लस न्य खाली को हम प्लस करते हैं तो ज्ञ से ज्ञानी बनता है। और अगर हम श प्लस र करते हैं तो श्र से श्रमिक बनता है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब देखते हैं, कुछ खास बातें होती हैं, टिप्स होते हैं जो कि हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए। इनसे हमें बहुत कुछ समझ में आता है। अ स्वर की ध्वनि सभी व्यंजनों में मिली रहती है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो क, ख, ग ऊपर हमारे व्यंजन थे, उन्हीं में सब में अ स्वर ज़रूर जुड़ा होता है, अदरवाइज़ हम उन्हें नहीं बोल सकते, वो आधे अक्षर रह जाएंगे। अंग, अह, वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, बताया था मैंने आपको। इन्हें हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम विसर्ग बोलते हैं, इसीलिए इन व्यंजनों को हम अयोगवाह कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, इन व्यंजनों को, ये व्यंजन नहीं है, ये वर्ण है, तो इन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के उच्चारण फ और ज आदि तथा अंग्रेज़ी भाषा के उच्चारण औ को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये भी हिंदी भाषा में बोले जाते हैं, हम कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे आप देख सकते हैं। अब है हमारा मात्रा, वाउल मार्क, यानी कि इसका अर्थ देखिए। हिंदी भाषा में शब्द बनाने के लिए व्यंजन के साथ स्वर मिलाते समय जो चिन्ह जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे फ प्लस ऊ प्लस ल प्लस अ, यानी कि यहाँ पे फ भी आधा है और यहाँ पे ल भी आधा है, और इसमें हमने जोड़ा तो ये पूरा ल बन गया, और फ में जब हम ऊ जोड़ेंगे तो ये फूल बन गया। ठीक है, क्या बन गया? ये फूल। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो अब हम आगे देखते हैं इसके। उक्त शब्द में फ प्लस अ व्यंजन, ऊ स्वर, ल प्लस अ व्यंजन तथा अ स्वर हैं। ठीक है, तो क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पे अभी हमने जो देखा था फूल शब्द, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे फ आधा, और उसमें जब हमने अ को जोड़ा तो वो बन गया पूरा फ, और उसके बाद हमने इसमें ऊ यानी कि ऊ की मात्रा लगा दी है, स्वर लगा दिया है, तो बन गया फू, और ल प्लस अ कर दिया है तो पूरा ल बन गया है, तो बन जाता है हमारा फूल। ठीक है, और ये हमारा स्वर है। ठीक है, जैसे कि ऊ स्वर था। अब पढ़ते आगे। इस प्रकार व्यंजन के साथ मात्राओं के मेल से फूल शब्द का निर्माण हुआ है। दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें हमें स्वर दिए हैं सारे, यहाँ पे सारी मात्राएं हैं। उन स्वर के हिसाब से जो मात्रा बनती है वो यहाँ लिखी है। मात्रा के साथ बने व्यंजन, मात्रा सहित बने शब्द। बच्चों, एंड
पेरेंट्स और टीचर्स। अगर आप ये चीज़ बच्चों को अच्छे से समझाते हैं और अगर बच्चों आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप कभी भी अपनी लाइफ में स्पेलिंग मिस्टेक्स या फिर किसी शब्द को पढ़ना कैसे है, बोलना कैसे है, वो हमेशा के लिए समझ जाएंगे, कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो आज ये आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को, ये आपके हमेशा काम आने वाली है। जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अपने आप में एक अकेला ये स्वर है ऐसा जिसकी कोई मात्रा नहीं है। क, और इससे हमारे क्या शब्द बन सकते हैं? कला कल। इसी तरह से कोई भी शब्द बन सकता है, चाहे वो क से हो, फ से हो, म से हो, फला फल, म से मना मन। ठीक है, इसी तरह से हम कोई भी शब्द बना सकते हैं जिसमें मात्रा न हो। नेक्स्ट है आ, यानी कि आ की मात्रा होती है, उसकी मात्रा ऐसे बन गई और उसके बाद क के आगे हमने मात्रा जोड़ी का, और का से कान बन गया। ठीक है, यहाँ है छोटी ई, उसकी मात्रा क पे छोटी ई की मात्रा लगा दी की। इसको की नहीं बोलते, की ऐसे बोलेंगे, और की से हमारे जो शब्द बनेगा वो है किला। ठीक है, अगर हमने यही मात्रा द पे लगा दी, दिन, या ऐसी तरह से हम कोई भी शब्द बना सकते हैं जिसमें छोटी की मात्रा और उसी तरह से हम उसे बोलेंगे। नेक्स्ट है बड़ी ई, इसकी मात्रा इधर से आएगी हमारी, और ये होता है की, और इससे बनेंगे शब्द कील। छोटा ऊ, यानी कि इसकी मात्रा ऐसे जाएगी और इसको कु, कुल, इसी तरह से बोलेंगे। अगर हमने इसको गलत बोला, हमने इसको बड़ी ऊ की मात्रा की तरह बोल दिया, तो हम बोलेंगे इसको कूल, बट वो गलत हो जाएगा। इसी तरह से हमें बोलना है कुल। बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा कू और कूप। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? री से ऋषि, क के नीचे र लग गया तो बन गया क्री, और क के नीचे री लग गया श क, कृषक, कृपा। ठीक है, हमारे शब्द इसी तरह से बनते हैं इसके। ए की मात्रा, क के ऊपर ए की मात्रा लग गई के, और केक या केला। इसी तरह से हमारी कोई भी शब्द हम जिसमें एक ही मात्रा लगाएंगे और बना सकते हैं। ए से हो गया, अब है आई। आई की दो मात्राएं होती हैं जो कि जैसे क पे हमने लगा के देखी हैं। अब हमारा शब्द क्या बना? कैसा। ठीक है, कैसा। ओ की मात्रा, क के ऊपर एक मात्रा लगाएंगे तो हमारी बन जाएगी ओ, कोयल, कोयल। औ की मात्रा, यहाँ पे हमारा शब्द बन गया कौ और कौवा। ठीक है, कौ से क्या बन गया? कौवा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं फिर से इसके हमारे हेल्प है, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें याद रखनी होती हैं। चूँकि अ स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है, अतः इसकी कोई अलग मात्रा नहीं होती है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है, अभी हमने देखा था ना। ऋ से ऋषि के रूप में भी प्रयोग की जाती है, जिस प्रकार कृषि। ये ऋ से ऋषि भी होता है और इसको मात्रा भी होती है, इसको बोलते हैं जैसे नीचे हमने क के र लगा दिया। अब है र के साथ ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा लिखते समय इनका रूप इस प्रकार हो जाता है। अगर हमें र में मात्रा जोड़नी है तो कैसे बन जाता है? र प्लस हमने बड़े वाले ऊ की मात्रा लगानी है तो कैसे बनेगा? रूस। तो हम इस मात्रा को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हमने इस मात्रा को यूज़ किया है बड़े ऊ की, और छोटे ऊ की मात्रा भी हम आगे देखते हैं। र प्लस छोटा ऊ, यानी कि अब हमें छोटे ऊ की मात्रा लगानी है और उसको उसी तरह से बोलना भी है। र में हमने लगाया इस तरह से सिर्फ एक लाइन जिसमें कोई भी सर्कल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा टर्न है जो कि इसको बंद कर रहा है, तो यहाँ पे बड़ा ऊ समझेंगे हमेशा। और ऐसे अगर इस तरह से इसकी मात्रा है तो हम इसे छोटा ऊ बोलेंगे और इसको हम इस तरह से बोलेंगे रुई, और बड़े ऊ वाला रूस। समझ में आ गया? ठीक है, याद रखने योग्य बातें फिर से हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसे बोला, सुना और लिखा जा सके वर्ण कहलाती है। ये वर्ण की परिभाषा है, इसको आप हमेशा याद रखना। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द बनाते समय व्यंजन में जो चिन्ह जोड़े जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। पहला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वर्ण से आप क्या समझते हैं? तो वही हम परिभाषा लिख देंगे जो भी आपने याद की है, समझी है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको सुना और लिखा जा सके उसे वर्ण कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और हम इसमें एक दो उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे अ, ई, ऊ। ठीक है, और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? यस, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन है। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं, तो सही है या गलत? सही। ठीक है, यह अंतस्थ व्यंजन है, बिल्कुल सही बात है। अ की मात्रा ये वाली होती है, इस तरह की अ की मात्रा होती है ना? यस, इट इज़ रॉन्ग। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती। ड़ और अड़ उत्क्षिप्त व्यंजन है, सही है। यस। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिंदी व्याकरण में डैश व्यंजन होते हैं 33। अ डैश कहलाता है स्वर। दो व्यंजनों के योग से डैश व्यंजन बनते हैं संयुक्त व्यंजन। डैश स्वर सभी व्यंजनों में मिला रहता है, है ना? अभी आपको पता था। यस, वेरी गुड। अब हमें आगे की एक्सरसाइज, तो यहाँ पर हम देखेंगे, सही मिलान कीजिए। पहला कॉलम है, दूसरा, और ये यहाँ पर हमें आंसर्स लिखने हैं। एक इन्होंने हमें करके दिखाया है फॉर एग्जाम्पल। तो पहला है 11, तो उसमें क्या होता है? 11 स्वर होते हैं, तो क को हम ऊ से मैच कर देंगे, क और ऊ। ठीक है, अब आते हैं ख पे, जिसमें लिखा है 33 हमारे व्यंजन होते हैं, तो ख को ई से मैच कर देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे। ग है अंतस्थ स्वर, तो वो हमारे बताइए कौन से होते हैं? हम इसको कर देंगे ग को अ से, यानी कि यह हमारा अंतस्थ स्वर है। घ पर है ऊष्म स्वर, हमारा है श, ऊष्म स्वर है। घ को हम आ से मैच कर देंगे इधर। अनुस्वार, अंग से अंगूर जो है ये हमारा अनुस्वार है, तो हम इसे ड़ को ई से मैच करके यहाँ लिख देंगे। विसर्ग अ खाली होता है, तो च को ए से मैच कर देंगे। और संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? यस, संयुक्त व्यंजन होते हैं हमारे श्र से श्रमिक, और इसको हम छ को बड़ा ऊ से मैच करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, दी गई मात्राओं को जोड़कर शब्द बनाइए। तो पहला है म प्लस आ प्लस ल प्लस ई, यानी कि माँ ली, माली। क प्लस ओ प्लस य प्लस ल, यानी कि को य ल, कोयल। च प्लस ऊ प्लस ह प्लस आ, यानी कि चूहा। म प्लस ए प्लस ल प्लस आ, यानी कि मेला। र प्लस ऊ, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा, और फिर प यानी कि रूप। ठीक है, अब है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। स्वर कितने होते हैं? 11, 12 या 14। तो 11 स्वर, हम 11 पे टिक कर देंगे। विसर्ग कहते हैं, विसर्ग किसको बोलते हैं? अह, अंग या चंद्रबिंदु? नहीं, हम इसे बोलते हैं अ को विसर्ग, तो इस पे टिक करेंगे। कृपा शब्द में किस मात्रा का प्रयोग किया गया है? ऊ की मात्रा, ऋ से ऋषि, या फिर औ की मात्रा, ऋ से ऋषि की मात्रा को टिक कर देंगे। त्र वर्ण में किन दो वर्णों का योग है? यहाँ पे त प्लस र का, स प्लस र या क्री प्लस श? नहीं, यहाँ पे त प्लस र का योग है, तो हम इसको टिक कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पाठ का आखिरी है हमारा क्रियात्मक गतिविधि, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वर्ण और मात्राएं अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है मोहन, हमें इसको अलग अलग करके लिखना है। शेर, इसको भी। गमला, मदारी। ठीक है,
तो ये आप सब यहाँ से देख के इसको अलग अलग कर सकते हैं। म प्लस ओ प्लस ह प्लस न मोहन, आपको ये मात्राएं अलग करनी है और व्यंजन को अलग लिखना है। तो आप ये खुद करिए, यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। इसका हम नोटबुक वर्क देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं, हम लिखेंगे पार्ट 2 वर्ण एवं मात्रा। और उसके बाद हमारा पहला प्रश्न आएगा, वर्ण से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जो कि अभी हमने बुक में देखी थी, आप पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बताई है वही आपको लिखनी है। भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको बोला, सुना और लिखा जा सके वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ई, क, ग आदि। और है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है। यहाँ पर हम सभी स्वर लिख लेंगे अ से लेके औ तक। और उसके बाद हम बता देंगे कि हमारे अनुस्वार कौन से हैं। वो हैं अंग और विसर्ग अह, उसका हम यहाँ पे साइंस बना के दिखा देंगे किस तरह से उनके चिन्ह होते हैं। अनुनासिक चिन्ह, चंद्रबिंदु होता है हमारा अंग। और व्यंजनों की संख्या कितनी थी, व्यंजनों की संख्या 33 है। और हम लिख देंगे क वर्ग, च वर्ग, उसी तरह से पूरा अंतस्थ, ऊष्म और उपक्षिप्त व्यंजन। हम यहाँ पर सभी के सभी व्यंजनों को मेंशन कर देंगे अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं किस तरह से हमें ये लिखना है। ठीक है, तो आपको ये अपनी नोटबुक में करना समझ में आ जाएगा कैसे करना है। यहाँ से आप देख लीजिए। नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। उन्हें हमें कैसे लिखना है। क प्लस श प्लस अ, यानी कि श से क्षत्रिय। और इससे हमारे क्या क्या शब्द बनते हैं हम वो यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, श से क्षत्राणी या फिर कक्षा, जिसमें कि श बाद में आता है। ठीक है, तो आप कोई भी शब्द जो आपको आते हो आप वो लिखिए। देखती हूँ मैं भी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से शब्द आते हैं श से। त्र बन गया है हमारा ये, त प्लस र प्लस अ, यानी कि त्र से त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिफल, कुछ भी आपको जो शब्द आते हैं आप वो लिखिए। ज य प्लस अ, यानी कि ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानी, कुछ भी आप लिख सकते हैं। श्र से श्रमिक, श्रम, परिश्रमी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अंग अह क्या थे, अयोग वह होते हैं। ये हम अपने याद करने के लिए लिखेंगे, जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो हम उसे इजीली कर सकें। ये हमारे को मात्रा शब्द हैं हमारे, जो अभी हमने पढ़ा था। शब्द बनाते समय व्यंजनों में जो चिन्ह जोड़े जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। जैसे फ, उ, ल, अ बन गया फूल। तो र के साथ उ या ऊ की मात्रा जुड़ेगी तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे आप वो भी देखिए। रुचि, पुरुष, हमने कैसा र बनाया है, ये छोटे ऊ की हैं। और बड़े ऊ की मात्रा में हमने रूप, रूखा, इस तरह से उसे हमें थोड़ा सा चेंज करना है लिखने में, जिससे समझ में आए कि हमने बड़ी मात्रा लिखी है कि छोटे ऊ की मात्रा लिखी है। नेक्स्ट है हमारे स्वर, मात्रा, व्यंजन और शब्द। अब हमें अपने आप से कोई ना कोई शब्द बनाने हैं। फिर से वही हमारा खाली होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो हम क और क म, कम या क ल कल, कुछ भी बना सकते हैं। क म ल कमल, क ल म कलम, क द म कदम, या फिर सड़क का सड़क, उसमें कोई भी मात्रा नहीं है। आ की मात्रा हो गई, इससे का, काल बन गया। छोटी ई की मात्रा से की, यानी कि किनारा। बड़ी की मात्रा से यानी कि कीड़ा। छोटे ऊ की मात्रा से कुछ, बड़े ऊ की मात्रा से कूट। ऋषि, ऋषि की मात्रा से कृपा। एस यानी कि एक मात्रा लगेगी उसके ऊपर, के यानी कि केला। आई यानी कि 2 मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कैमरा। ओ यानी कि कोशिश। और उसके बाद है औ की मात्रा, जो कि बनेगा कऊ, कौशल। अब कुछ उर्दू वर्ण भी थे, जैसे कि फ, ज तथा अंग्रेजी के औ। ठीक है, ये शब्द भी हमारे हिंदी ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं, हमारी हिंदी लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। हम आपस में बोलते हैं तब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। आप फिर से इस वीडियो को दोबारा से देखिए। आपने अभी पूरी वीडियो देख ली है, लेकिन अभी आपको ये काम करना है, आपको ये दोबारा से देखनी होगी।
तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप ये पूरा वर्क अपनी नोटबुक में कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आप कर सकें, या फिर वीडियो को देखते देखते आप पॉज करके ये वर्क कर सकते हैं और इस पार्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपके टीचर्स भी बड़े खुश होंगे कि आपने कितने अच्छे से समझा है, और आप क्लास में आगे से आगे आंसर्स दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।